हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं दोस्तों। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बीपीएस में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे, चैप्टर है मैथ का हमारा औसत। और औसत की यदि हम बात करें तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की यदि हम बात करें या जितनी भी भर्ती परीक्षाएं जिनमें मैथ पूछा जाता है, तो उन सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर आपका औसत, और औसत से हर परीक्षा में 2 3 4 प्रश्न आते ही आते हैं। तो चुटकियों में अपने 2 3 4 नंबर पक्के आप ऐसे कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट नंबर के सवाल होते हैं, हल्के नंबर के होते हैं, इसी नंबर के होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अगले सवालों पर चलते चले जाएंगे। तो सबसे आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पर औसत चैप्टर आपका हल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न दिया है, क्या यदि 11 23 और x का औसत कितना हो, 40 हो, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। सबसे पहले एक तो फार्मूला आपने कक्षा 10 से पढ़ा हुआ, हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, क्या कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, इसी तरीके को अपना लेते हैं। क्या हमने ज्ञात करना औसत, और औसत की यदि हम बात करें तो क्या पदों का योग यानी 11 + 23 और प्लस x कितने संख्या हो गई, 1 2 3, तो इनके बटे में कितना आ जाएगा 3। और औसत कितना दिया हमें इनका, इन्होंने दिया है 40 औसत है इसका, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको जोड़ देना है और इसकी गुणा इधर कर देनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 3 और 1 4, 2 और 1 3, ठीक है। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 हो गया। और प्लस क्या होना है इधर x, और इसकी गुणा इधर जाकर हो जाएगी 4 तिया 12 यानी 120। और यदि हम बात करें तो 120 से 34 इधर जाकर इसमें से घट जाएगा, x बराबर अब इसमें से घटा लीजिए, और घटाने के उपरांत जो बचता है वो आपका क्या बनता है, आंसर। तो यदि हम घटाएंगे यहाँ से 120 में से, तो बचेगा आपका 86, और 86 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 2 की यदि हम बात करें, दूसरा सवाल, तो क्या रखा है, यदि 40 10 25 35 x का औसत 25 हो, तो x का मान कितना होगा। तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। क्या सबसे पहले हम बात करते हैं औसत की। क्या ऊपर पदों का योग कर दो, नीचे संख्या लिख दो जोड़ के। क्या 40 + 10 + 25 + 35 प्लस x, और सबके बटे अब संख्या के लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनी संख्या हो गई है, 5 हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक। इनका औसत एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ सवाल में एक संख्या छूट गई थी 20, ठीक है। सवाल यानी 40 10 25 20 35 x, ठीक। तो सवाल नंबर दूसरा है, यदि हम बात करें वस्तुनिष्ठ की, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 20, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या हो गई 6, और औसत हमें इसका कितना दे रखा है इन्होंने 25। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो 40 10 25 30 35 है, इसको हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद इधर वाली संख्या की हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम जोड़ते हैं, क्या 40 और 20 कितना हो गया 60, और 70 70 और 30 100, और 25 और 105 हो गया 135 130 प्लस x बराबर के 25 गुणा 6, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो इधर कितना हो, 25 छक्का 150, और 150 इधर जाके 130 इसमें से घट जाएगा, x बराबर कितना बचा 20। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो एक बार इसको देख लीजिए आप। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 की, यदि हम बात करें 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यदि हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, क्या n + के 1/2। n का मान कितना है, n का मान की यदि हम बात करें तो सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है संख्या से। और यदि हम बात करें यहाँ से, तो कह रहे हैं विषम, ठीक है। और 100 तक की विषम संख्या, 100 तो संख्या सम आ गई ना, और विषम यदि एक घटा दें 99, तो 99 क्या है, विषम है। तो हम बात करेंगे 99 + 1/2, यानी ये सीधा हो जाएगा 100/2, और बराबर काटने के बाद सीधा कितना आ जाएगा 50, और 50 हमारा क्या हो गया
आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम सबसे पहले। कौन सी होंगी? 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई, 7 हो गई और 9 हो गई। 1 2 3 4 5। तो जैसे कि औसत हम ज्ञात कर देते हैं, ऊपर क्या कर देते हैं योग और नीचे कर देते हैं उनकी संख्या कितनी होगी 5। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद 1 2 3, देखिए 9 नहीं आ गया यहाँ पर 11, क्योंकि 9 तो 3 से भाज्य हो जाएगा ना। तो जोड़ दीजिए 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 और 11 कितना हो गया आपका 21, 21 और 5 कितना हो गया 21 और 5 हो गया आपका 26, 26 और 2 कितना हो गया आपका 28। तो ये हो जाएगा आपका 28/5 और 5 से काटो कितना 5 पंजे 25, 25 और बचा कितना 3 और 3 एक भाग ले लेंगे तो 5 छंग 30, यानी ये हो गया आपका आंसर। आगे अगले सवाल की हम बात करते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो हमें 4 क्रमागत सम संख्याएं लेनी है, ठीक है, और उसके बाद हमें सवाल हल करना। क्या एक तो हो गई आपकी x, दूसरी हो गई x प्लस 2, तीसरी हो गई x प्लस 4 और चौथी हो गई x प्लस 6। ये हमने 4 क्रमागत सम संख्याएं ले ली, ठीक है। इनका औसत दे रखा हमें कितना 27। तो हम क्या करते हैं औसत निकालने के लिए इनका योग करते हैं। इनका योग कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया 4 और इनका औसत कितना दे रखा हमको 27, ठीक है। तो हमने क्या करना है सीधा सीधा जो है 27 में जो है 4 इधर गुणा कर जाएगा और ये सब जुड़ जाएंगे 1 2 3 4, तो ये हो गया 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 और इधर 4 27 में गुणा कर जाएगा, ठीक है। 27 गुणा 4 ये इधर पहुंच जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 4x बराबर 27 चौक की यदि हम बात करें तो 108 होते हैं, 108 में से 12 इधर जा करके घट जाएगा तो कितना बचेगा सीधा सीधा 96 बचेगा, ठीक है 96। और यदि हम बात करें तो 24 चौक कितने होते हैं 96, x का मान कितना आ गया 24। हमसे पूछ रहा है क्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यदि हम बात करें तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, यानी ये वाली जो संख्या हमारी वो सबसे बड़ी संख्या हो गई और सबसे छोटी क्या हो गई x। तो बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है यहाँ पर बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है x प्लस 6, x का मान कितना आया 24 और प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 30 और 30 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद चलते हैं हम आगे। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, ठीक है। तो ये 7वां सवाल और इधर हो गया 8वां सवाल, ठीक है। हम बात करते हैं कि 7वें सवाल में उन्होंने दिया 6 यानी 16a प्लस 16b बराबर 48 हो तो a प्लस b का औसत कितना होगा, ठीक है। तो देखिए मिनटों में 1 मिनट से, यानी 1 मिनट भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ इसलिए जो है थोड़ा टाइम लगेगा। क्या देखो यहाँ पर क्या 16a प्लस 16b बराबर इनका 48, इनका औसत कितना दिया है 48। तो एक काम करो यहाँ से 16 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना बचा a और प्लस b, 16 ले लिया कॉमन, बचा इधर 48, 16 तिया 48। तो a प्लस b बराबर इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन हमसे कह रहा a प्लस b का औसत, और औसत जब हम ज्ञात करते हैं तो जितने पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी हम क्या करने वाले हैं a प्लस b बटे 2 बराबर 3, ठीक है। a प्लस b बटे 2 बराबर 3। और यदि हम बात करें इसकी तो आप लोग जानते हैं कि a प्लस b बराबर 3/2 और 3/2 का मतलब क्या होता है 3 का आधा, और 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ए बी सी की औसत आयु 25 वर्ष है। 3 व्यक्ति हैं जिनके नाम है एबीसी की औसत आयु 25 वर्ष है। इनकी आयु का अनुपात दिया 3:5:7 है। कह रहे हैं तो ए की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है, ए की आयु कितनी होगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी आयु को लेकर। देखिए मान लेते हैं ए की आयु 3, बी की आयु 5, सी की आयु 7, और यदि हम इसमें जोड़ दें x तो क्या प्रश्न बनेगा हमारा 3x प्लस 5x और प्लस 7x।
हम क्या करते हैं, इनका योग बटे इनकी संख्या, कितनी है संख्या इनकी 3, 1 2 3। औसत कितना दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 25। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर 25 दिया, इधर तो हो गया हमारा सीधा सीधा 75, और इधर क्या बना 3 यानी 7 और 3 10 और 5 15, 15x हो गया 15x। अब 15 से काट लो, कितनी बार कटेगा तुम्हारा, कट जाएगा 15 के 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो x का मान कितना आ गया 5। अब हमसे पूछ रहा है a की आयु, a की आयु कितनी है 3 यानी 3x है। तो a की आयु बराबर 3 गुणा x, और x का मान कितना था 5 यानी 3 पंजे 15, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, जैसे कि सवाल नंबर 9 में यहाँ पर दिया है 5 संख्याओं का औसत 18 है और एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्याओं का औसत 16 है, निकाली गई संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 5 संख्याओं का औसत दिया 18, तो इन 5 संख्याओं का योग निकाल दो, और जब 5 संख्याओं में से एक संख्या निकाल देंगे तो संख्या कितनी बचेंगी 4, तो 4 संख्याओं का योग निकाल दो। ठीक है, निकाली गई संख्या, तो हम लिखेंगे 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणा औसत कितना दिया 18, और 18 पंजे 90। फिर कह दिया एक संख्या निकाल दी तो संख्या कितनी बची 4, तो लिखेंगे 4 संख्याओं का योग, यानी 4 गुणा औसत कितना दिया 16, तो 16 चौका 64। ठीक है भाई, अब जो है 90 में से यदि हम 64 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 6 2 26, 26 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। पूछे निकाली गई संख्या, तो जौन सी संख्या निकाली थी, निकाली गई संख्या वो कौन सी थी 26। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 10वां सवाल हमारा क्या कहता है, 6 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है जी, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सवाल की तरह से ये वाला सवाल भी 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करो भैया। ठीक है, लिखेंगे 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग 6 गुणा औसत कितना दिया 30, 36 18 180। कह रहे प्रथम 4 संख्याओं का कितना है 25 है, तो लिखेंगे हम प्रथम 4 संख्याओं का योग यानी 4 गुणा 25, तो 25 चौका कितना हो गया 100। फिर कह रहे अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 35, तो लिख रहे हैं हम अंतिम 3 संख्याओं का योग, तो 3 गुणा 35, और 35 दिया 105। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि चौथी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए यदि हम बात करें 4 और 3 कितनी हो रही है 7 संख्या, और ऊपर कितनी की बात कर रखा है 6 की, तो 7 में से 6 घटा देंगे तो एक ही तो बचेगा, और हमसे पूछेगा चौथी संख्या, यानी चौथी संख्या कौन सी है। तो हम लिखेंगे चौथी संख्या बराबर है, चौथी संख्या बराबर, चौथी संख्या कौन सी है ठीक है, इसको जान लेते हैं। तो 7 में से 6 को घटा देंगे, चौथी संख्या क्या 100 प्लस 105 माइनस के 180। यदि 100 और 105 को जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया 205, और माइनस 180 जब घटाएंगे तो कितना बचा 25, और 25 क्या हो गया आपका आंसर 25 हो गई चौथी संख्या। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। ठीक है, तो भाई मान लो मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, पहली x हो गई तो दूसरी कितनी हो गई 2x हो गई, तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। लो जी तीसरी संख्या मान लो तो 2x बटे 3 हो गई। ये कह दिया है यदि तीनों संख्याओं को औसत 44 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, x प्लस 2x बटे 3 बराबर औसत कितना दिया है 44। जब हम इसको हल करेंगे, और हल करने के लिए जब इसका सरलीकरण करेंगे तो हमें 3 से इसमें सब में गुणा करनी पड़ जाएगी, और जो 3 बटे में आएगा ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए हमने 3 बटे में ले लिया,
तो 3 इधर पहुंच गया और 3 से इधर गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2x बराबर 44 गुणा 3। तो इधर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 132। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 36, 9 9 और 2 11, 11x। ठीक है, तो 11 से काट दो, 11 ही कन 11 और 11 दूनी 22, यानी x बराबर कितना आ गया 12। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है, ये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2x दे रखा, 2 गुणा x का जगह 12 बराबर कितनी आएगी, 12 दूनी 24। 24 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत दूरी या औसत चाल बताइए। तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है औसत चाल बराबर क्या, 2xy बटे x प्लस y। यहाँ से कर दीजिए 2, क्या पहले कितनी चल लिया, पहले चल लिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चल लिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 गुणा 3 बटे x की जगह 6 और इसकी जगह 3, यानी ऊपर कितने, नीचे तो हो गया आपका 9 और 2 छंग 12 और 12 तिया 36, 9 9 9 चौक 36। तो औसत चाल कितनी आ गई उसकी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। इसमें अच्छा हाँ हाँ ठीक है, ठीक। देखो इसमें एक 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 संख्या छोड़ दी हमने, क्या, जैसे इसको दोबारा समझो। जैसे हमने यहाँ पर इस 3 से गुणा करी, 3x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2x बराबर, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसकी भाग तो इधर पहुंच जाएगी, तो ये 132 आ जाएगा। जब हम गुणा करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 13, लेकिन जब हम औसत निकालेंगे तो तीन संख्या के बटे में 3 भी तो चलेगा, 1 2 3, यानी संख्याओं का योग बटे संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये 3 इधर का जाकर के इधर गुणा कर देगा। अब इसको जोड़ लो, सारा हो गया 11x और बराबर 132 गुणा 3। ठीक है, तो अब हम काटेंगे इसे, 11 11 11 दूनी 22, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12 36, x का मान 36 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ पर 36 दूनी 72 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सही कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि तीनों की आयुओं का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, इनकी आयु का योग निकाल लो भाई। ठीक है, कितना, आयु का योग, आयु का योग, योग क्या होता है, संख्या बटे औसत। तो लड़के कितने, 3 और औसत कितना दिया 16, तो कितना हो गया 48 हो गया। लेकिन हमें अनुपात दिया है कितना, 4:5:7। तो हमने क्या करना है, x मान लो 4x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, अब इसको होता है 7 5 12, 12 है और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 16x बराबर कितना हो गया 48, 16 के 16 16 तिया 48, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये, इससे बड़ा ये, और छोटी संख्या कौन से 4, तो छोटे की आयु, छोटे की आयु कितनी हो गई 4x है ना, तो x की जगह 3 बराबर कितनी 12। या और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और में सिया। सबसे पहले हमने देखना है, क्या देखना है कि 3 लड़के दिए हैं और उनकी औसत आयु कितनी दी है 16 वर्ष। तो 3 बॉयज कितने दिए हैं 16 गुणा 3 बराबर 48। ये तो आपको पता ही है, इनका योग निकालना। फिर हमने बात करनी है कितनी, इनके अनुपातों को लेकर के। तो अनुपात दिया इनका कितना 4:5:7 बराबर कितना दिया इन्होंने 16। 16 इनकी औसत आयु का योग दिया है, लेकिन हमने क्या करना है 16 गुणा 3 करना, 16 तिया 48। ठीक है, 48 इनका योग है, 48 योग है, 16 नहीं है। योग इनका जो है
16 नहीं है बल्कि कितना है 48, और कितने गुना है 3 गुना, तो छोटे की आयु पूछे इसका भी 3 गुना कर दो कितना 12। तो आप कहीं से भी समझ सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, 14 और ये सवाल नंबर 15। ठीक, क्या यहाँ पर क्या है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। माता पिता की आयु 8 वर्ष अधिक हो तो पिता की आयु कितनी हो, माता की आयु कितनी होगी। ठीक है, देखिए समझ लीजिए सर। सबसे पहले क्या रखा है, एक परिवार में 6 पुत्र है, 6 पुत्र है, तो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है 8 वर्ष, तो इनका योग निकाल लो। निकालेंगे हम 6 पुत्रों की आयु का योग। आयु का योग कितना निकलेगा, 6 गुणा 8 बराबर 6 48। उसके बाद ये क्या रखा है यहाँ पर, इसने क्या के पुत्रों तथा माता पिता, तो पुत्र कितने 6 और माता पिता कितने होंगे 2, तो कुल मिलाकर हो गए 8। 8 की औसत आयु कितनी दे रखी है 22 वर्ष, तो 8 का योग निकाल लो। 8 व्यक्तियों की औसत आयु का योग, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 22। और यदि हम बात करें 22 की, तो 22 अट्ठे 176। ठीक, फिर ये हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, इसने सीधा सीधा कहा है, क्या कहा है कि तो माता पिता की आयु कितनी होगी, यानी औसत आयु 22 वर्ष है, यदि माता पिता की आयु 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी होगी। तो देखिए कैसे करेंगे, सारे परिवार की आयु निकाल दीजिए। सारे परिवार की आयु से माता की आयु निकले कितनी, 6 पुत्रों की आयु कितनी आ गई 48 वर्ष, प्लस हम माता की आयु मान लेते हैं कितनी x वर्ष। फिर वो कह रहा है कि माता की आयु पुत्रों की आयु से 8 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं माता पिता की आयु 8 वर्ष अधिक है, तो कितनी हो जाएगी 8 प्लस x, और बराबर इधर 8 व्यक्तियों का औसत जो आया कितना आया हमारा 176। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और एक कितना हो गया 2x बराबर 176। 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, और 56 दूसरी ओर जाकर के घट जाएगा, घटा दो 2x बराबर कितना बचेगा 0 और 2 120, यानी x बराबर कितना काटने पर आया 60। माता की आयु पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल एक सप्ताह में सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार, एक सप्ताह में सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसी सप्ताह में मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो शुक्रवार का तापमान कितना होगा। तो देखिए इस सवाल की यदि हम बात करें तो कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। आपने क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ, क्या सप्ताह में पहले सोमवार मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान दे दिया कितना 38 सेंटीग्रेड। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि 38 को कितनी संख्या होगी, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति तो 4 हो गई, यदि 38 को हम 4 से गुणा करते हैं तो हमारा योग निकल जाएगा 38 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा 152। फिर नीचे दे रखा है कि मंगल बुध बृहस्पति शुक्र का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र का तापमान कितना दे रखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कितने हो गए 1 2 3 4, ये भी 4 हो गए, तो इसे भी गुणा 4 से कर दो, तो 4 तिया यानी 4 चौक 16 160। इनको घटा दो, घटाने पर क्या मंगल से मंगल बुध से बुध बृहस्पति से बृहस्पति, इधर क्या बचा सोमवार और क्या बचा शुक्र बराबर 160 में से 152 घटा दो, यानी माइनस के ये कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, 160 में से 152 घटा देंगे तो 8 बचेगा।
लेकिन हमसे क्या कह रहा है, ये शुक्रवार का तापमान पूछ रहा है। तो देखो घटाने पर जब चिन्ह बदलते हैं ना ऐसे, तो यहाँ पर माइनस का बचेगा 8, लेकिन इसे आगे कर देंगे हम और इसे पीछे कर देंगे, तो चिन्ह की समस्या यहाँ से ना हल हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा शुक्र, और सोमवार का तापमान हमें दिया इन्होंने कितना, सोमवार का तापमान दिया है इन्होंने हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सोमवार का तापमान दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। शुक्र, सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बराबर इधर चलिए 8, तो इधर जाकर के 30 माइनस का इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो औसत से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या जिस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग लगभग मैंने आपको सभी करा दिए। कल हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। थैंक यू।